जय करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों को प्रणाम। राम राम से स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 98वां ग्रंथ जिज्ञास बोध का 12वां प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, संत सूर कायर गति कही से जानो सार, राम विमुख लक्ष्य अब कहूँ सो सुनी हो निर्धार। संतों की बात बताई, सूरवीर की बात बताई, कायर की बात बताई, ये सब सार बातें हैं महाराज ने सब बताई अपने को। अब महाराज फरमा रहे हैं कि मैं राम जी के विमुख कौन है, उनको कैसे पहचाने, उनके क्या अंग लक्षण है, वो बात बता रहे। राम जी से विमुख कौन है, उनके अंग लक्षण। जे हर से हरि के ढिंग आवत छांड दुनी सब भरम पसारो, जे जन जानिए राम का दास है तास विषय रस लागत खारो। राम सुधा रस पीवत है नित्य सत्य चिदानंद को जूजारो, जो को जानिए भेद विहीन है राम विमुख हिये अंधियारो। सदगुरु क्या बता रहे हैं कि जे हर से हरि के डिंगावत छाड़ दुनी सब भ्रम पसार। दुनिया के जितने भ्रम हैं उन सब भ्रमों को छोड़कर, दुनिया का जितना पसारा है उन सब पसारों को छोड़कर, जे हर से हरि के डिंगावत, हरि के पास आने में जिनको खुशी होती, प्रसन्नता होती, जे जानिए राम का दास, उन्हें समझो कि वो राम जी के दास है। तास विषय रस लागत खा, उन्हें विषय का रस खारा लगेगा। और बाकी जो राम जी से विमुख है उन्हें विषय के रस अच्छे लगते। जो राम जी के सन्मुख हैं वो क्या करते हैं, राम सुधारस पीवत है नित्य सत्य चिदानंद को जूजार। राम जी का सुधारस पीते हैं, अमृत पान करते हैं और नित्य पीते हैं, और सत्य चिदानंद को जूजार। सत्य चिदानंद परमात्मा का उजियाला घट के भीतर, और वो उजियाला भी कितना, कोटक भाण वाह उजियाला दिल ही में सायब दीदार। अमृत बूंद जड़े कण मोती दीपक ज्ञान जिला मिलजो। जो कहूँ जानिए भेद विहीन है राम मुख ही। जिसके पास ऐसे सच्चिदानंद राम जी का भेद नहीं, भीतर में आनंद अनुभूति नहीं, भीतर में आनंद स्वरूप दर्शन नहीं है, महाराज फरमा रहे वो राम जी से विमुख है और उनके हिये के अंदर अंधियारा है। राम जी के आनंद का उजियाला नहीं है तो फिर अंधियारा है माया का। ये महाराज ने अंग लक्षण बताए, कौन सन्मुख है कौन विमुख। राम विमुख निरंद कहिए, निरंद का मतलब निरा अंध, पूरा ही अंधा जो राम जी से भी। दोई फूटी सो अंध है चारू फूट निरंद, सूरदास सो जानिए हृदय ज्ञान संबंध। हृदय ज्ञान संबंध लिया बेराग सुचेती, जाके आश मलीन निरंद जाहिए अचेती। कर्म कामना और लोभ दिगुब्धि परम ना बंद, दोई फूटी सो अंध है चारों फूटे निरंद। जिनके दो आंखें नहीं है चरम वाली वो तो अंधे कहलाते,
लेकिन जिनके चारों ही नहीं, दोनों हृदय की भी नहीं, वो निरांध है। निरांध का मतलब बिल्कुल एकदम अंधा, हृदय में भी प्रकाश नहीं, बाहर भी कुछ दिखता नहीं। सूरदास सो जानिए हृदय ज्ञान से। महाराज भाई सूरदास वो कहलाते हैं जिनके ऊपर की चरम की आंखें तो नहीं है, लेकिन हृदय से ज्ञान का संबंध परमात्मा से जोड़ होता है भीतर में। हृदय ज्ञान संबंध लिया वे राग सुचेती, इस प्रकार से उन्होंने वैराग को धारण किया हुआ है और सुचिति के साथ भजन करते हैं। जहाँ के आश मलिन निरंद जहाँ ये अचेती, जिनके आशा मलिन है वो निरंद है, निरांध है, और उनके हिये में अचेती है, यानी जागृति नहीं है, कुछ चेतना नहीं है, सुचेत नहीं, अचेत हो रही। कर्म कामना और लोभ कोब्धि भरम ना बंद, उनके बंद लगे हुए अनेक प्रकार, कर्म के, कामना के, कुबुद्धि के, लोभ बुद्धि के, ये सारे बंद लगे। दो ही फूटी सो अंध है, चार फूट निरंध, जिनकी दो आंखें फूटी वो तो अंधे, लेकिन जिनके हिये की भी फूट गई है दोनों, वो निरंध। आंख फूट अंधा भया तो ही भजन बण्या वे नाय, धबके का खाता फिरे भूलिया भर मामाय। महाराज हमारे की आंख फोड़ के अंधे हो गए, चरम की आंखें फोड़ दी, फिर भी भजन नहीं बन रहा, तो फिर क्या स्थिति है? धबके खाता फिर, या तो फिर आंखें ही रखते वो अच्छा था, क्यों फोड़ी? यानी क्यों वैराग लिया? ग्रस्त में रहते, अब डबके का खाता फिरे भूलिया भरमी माए, भरमों के अंदर पड़कर डबका खाता फिरे इधर उधर। मार्ग त्यागे पादरो बेंडे पेंडे जाए, राम चरण वे प्राणिया पहुँचेंगे किस गाय, पहुँचेंगे किस गाय गाम को गेलो छांडे। भूला भटका खाए जनासू झगड़ो मांडे, आपन समझन उपजे समझा की माने नाय, मार्ग त्यागे पादरो बेंडे पेंडे जाए। महाराज हमारे जो पादरा मार्ग है, पादरा मार्ग मतलब सीधा मार्ग है, ये चला मार्ग त्यागे पादरो बेंडे पेंडे जाए। बेंडे पेंडे यानी सीधा रास्ता नहीं, उल्टा सीधा, उबड़ खाबड़, ऐसे रास्ते पर जाता है। तुम्हारा समय रामचरण वे प्राणिया पहुंचेंगे किस गांव, कौन से गांव पहुंचेंगे? पहुंचेंगे किस गांव गांव को गेलो छांडे, उन्होंने तो गांव जाने का गेला ही छोड़ दिया। सीधा मार्ग था परम मोक्ष में जाने का, वो छोड़ दिया, फिर 84 के बेंडे मार्ग पर जा रहे हैं, उबड़ खाबड़ मार्ग पर जा रहे हैं। भूला भटका खाए जनासू झगड़ो मांडे, भूल कर भटका खाते, भटक रहे और भक्ति करने वाले जनों से झगड़ा कर रहे। आपन समझ न उपजे समझा कि माने नाय, खुद में तो समझ है ही नहीं, और कोई समझदार उसे समझाए तो उनकी बात को मानते नहीं। मार्ग त्यागे पादरो बेंडे पेंडे जाए, राम विमुख संसार तास के हिये अंधारो, नहीं ज्ञान प्रकाश अंध अंतर्गत कारो। अहु ममता को बंद फंद में पग उड़ जावे, निश दिन धंध उपाय करे सतसंग न भावे। राम चरण सेन का नर्तन में नहीं लोच, माया स्वारथ सूरवा भजन भावना पोच। राम विमुख की बात बता रहे हैं महाराज हमारे कि क्या अंग लक्षण है राम जी से विमुख के, वो अंग लक्षण वर्णन करके बता रहे कि राम विमुख संसार ताश के ही अंदर,
सभी संसारी राम जी से विमुख हो रहे हैं, जिनके हिये में अंधारा है, उजियाला नहीं हुआ राम जी के नाम का दीपक, सूर्य मणि प्रकाशित नहीं हुआ। नहीं ज्ञान प्रकाश अंध अंतर्गत का, ज्ञान का प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक भीतर के अंदर अंधेरा रहेगा, माया मोह भरम का अंधेरा रहेगा। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करेगी ऐसी राम कहो मेरे भाई। तो नहीं ज्ञान प्रकाश अंध अंतर्गत कारो, अहू ममता को बंद फंद में पकड़ जाए। अहंकार और ममता के बंधन के अंदर फंदे में पड़ा हुआ है और अपने पगों को उलझा रखा उसे। और निस्दिन धंध उपाय करे सत्संग नहीं भाव, रात और दिन धंधे का ही उपाय करता रहता है, धंधे की बात करता रहता है, धंधे का ही सोचता रहता है, धंधे का ही विचार करता है, धन कैसे कमाया जाए उसी के ऊपर सब बातचीत है। और सत्संग नहीं भावे, कोई सत्संग करे तो वो अच्छा नहीं लगे। रामचरण ऐसे का नर्तन में नहीं लोच, ऐसे जनों का ये नर्तन प्राप्त करना सफल नहीं होता, सार्थक नहीं होता है, लाभप्रद नहीं होता है, नुकसान में चला जाता है। माया स्वार्थ सूरवा भजन भावना पोच, किसमें सूरवीर? माया में, स्वार्थ में, इनमें सूरवीर। भजन भावना पोच, भजन की भावना के अंदर पोचा है, पोचा यानी रीता खाली, भजन करता नहीं और माया में सूरवीर। हरदा पल सरदा नहीं राम भजन के हेत, खुटसाली खुट कर्म में खोटी दिशा सुचेत, खोटी दशा सुचेत कदे असड़ा के नाही, झूठ कपट होशियार हरामी हरसा माही, कृतगणी गुण चोर के जम देसी मुख रेत, अर्धा पल सरदा नहीं राम भजन के हेत। महाराज फरमाए कि राम भजन करने के लिए उसे आधे पल भी इच्छा नहीं है, सरदा नहीं है, उसको कर नहीं पाता आधे पल भी। क्या करता है फिर? खुटसाली खुट कर्म में खोटी दिशा सूचे, टकसाली तो नहीं, खुटसाली। टकसाल होती है जो असली सिक्के छापती, खुटसाल होती है वो खोटे सिक्के छापती। तो खुटसाली खुट कर्म, खोटे कर्मों में लगा रहता है, और खोटी दिशा सुचेत, खोटी दिशा के अंदर प्रवृत्त है, रत है। खोटी दशा सुचेत कदे असड़ा के नाही, खोटी दिशा में जाने पर उसे कभी आलस्य भी नहीं आता। राम भजन करने में तो आलस कर जाता, लेकिन खोटी दिशा में जाने में आलस नहीं आता। झूठ कपट होशियार हरामी हरसा माही, झूठ और कपट में होशियार है, ऐसा हरामी है, संसार के सुखों में हर्षित हो रहा है। कृतगणी गुण चोर के जम देसी मुख रेत, ऐसे कृतगणी है, कृतज्ञ तो नहीं है, कृतगणी है, ऐसे सद्गुणों का चोर है। तो महाराज हमारे कि जमराज जो है उनके मुख पर रेत यानी दंड भुगताएगा। अर्धा पल सरदा नहीं राम भजन के हेत, सुकर्म से श्रद्धा घटी कुकर्म श्रद्धावान, दुर्जन से ती दिलबरी हरिजन से अभिमान, हरिजन से अभिमान काम कृपणता मार्या, नारायण की जोड़ पाय नर्तन को हार्या, स्वादा संग बिचल्या फिरे जिसे सराई स्वान, राम विमुख खूनी खरावे जासी नरक निदान। महाराज में जो राम जी से विमुख हैं वो निश्चित रूप से उन्हें नरक की प्राप्ति होगी, गर्भवास रूपी नरक मिलेगा। 84 लाख जीवाजून में अनेक कष्ट भोगने पड़ेंगे। 28 कुंडे भारी जामे झूले अधर, 28 नरक कुंडों की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। तो सुकर्म से श्रद्धा घटी कुकर्म श्रद्धावान, सुकर्म अच्छा कर्म सुकृत करने की तो श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा किसकी है? कुकर्म। दुर्जन से दिल भरी हरजन से अभिमान, जो दुर्जन है जो खोटे कामों में लगे हुए हैं उनके
उनके साथ दिल लगाता है, और जो भक्ति करने वाले जन हैं, जो परम पद की प्राप्ति कराते हैं, उनके साथ अभिमान रखते हैं। हरिजन से अभिमान काम कृपणता मार्या। उनको काम ने और कृपणता ने मारा हुआ है, उसके अधीन है, काम और कृपणता के अधीन है, तो वो हरिजन से अभिमान रखते हैं। नारायण की जोड़ पाए नर तन कुम्हार्या। महाराज, आपको नर नारायणी देह मिली, जिस नर शरीर से नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं, नारायण से योग कर सकते हैं, नारायण की जोड़ कर सकते हैं, ऐसे नर नारायणी देह को पाकर भी ऐसे नर्तन को हार गए, व्यर्थ में खो दिया। तो नारायण की जोड़ पाए नर्तन को, इस नर्तन में आप चाहते हैं तो नारायण मिल सकते थे, लेकिन ऐसा उपाय किया ही नहीं, तो हार गए नर्तन को, ऐसे हार के चले। कोई नर्तन ऐसे ही तो नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से मिला। लग 84 भटकर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कार्य कीजो, मैं प्रभु दास हूँ। इतना लग 84 भुगत के आया, भटक के आया, सब करके आया, दुख उठा के आया, अब नर्तन मिला तो इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि 84 बंस तो नर दे भक्ति काज पिस्तायो, हलो होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए, अभी अवसर ऐसे खाली मत जाने दो। तो भाई नारायण की जोड़ पाए नर्तन को, इसमें तुम नारायण को प्राप्त हो जाओगे अभी, ये बात महाराज कह रहे, लेकिन कब होगे? जब राम जी से सन्मुख हो, विमुख को नहीं मिलेंगे ना, सन्मुख और विमुख की बात बता रहे। स्वादा संग बिचलिया फिरे, जिसे सराई स्वान। अच्छा, सराय का जो स्वान होता है, कुत्ता होता है, जो कोई भी उसे रोटी डालता है उसके पास चला जाता है। इसी प्रकार से जो कोई अच्छा भोजन कराता है वो उसके साथ चला जाता है, बैठकर भजन तो नहीं करता। राम विमुख खूनी खरावे, जासे नरक निदान। ऐसे राम जी से विमुख है, राम जी के खूनी है, उन्हें निश्चित रूप से धर्म राय दंड भुगताएगा, अपने कर्मों का फल भुगताएगा, नरक में जाना ही पड़ेगा। जाको तेनु लोक में दुहाई अरु दस्तूर, नूर नदी से राम को नरक पड़ेगा को। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, जाको तीनों लोक में दुहाई और दस्तूर, ऐसे ऐसे जन की बात बता रहे हैं कि जिनका तीनों लोकों में दुहाई दी जाती थी, जिनका तीनों लोकों में देवता भी उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, डरते थे उनसे। तो नूर नदी से राम को नरक पड़ेगा, यदि उसे भी, ऐसे जन को भी राम जी का नूर गट के भीतर दर्शन में नहीं आया, आनंद स्वरूप दर्शन नहीं हुए, तो उसे भी नरक में जाना पड़ेगा, चाहे भले वो तीनों ही लोकों के अंदर उसकी दुहाई क्यों न दी जाए, वो क्यों नहीं इतना ऊंचा हो। फिरे दुहाई राम की तीन लोक के माय, जे नर बेमुख जानिए जा राम भजन रुचि नाय। जा राम भजन रुचि नाय, आन को रसी रसी गावे, करे साध सुवाद अचूकी अजग बधावे। हराम खोर होय राज सू, रंका शरणे जाय। फिरे दुहाई राम की तीन लोक के माय। महाराज हमारे हैं कि 3 लोक 14 भवन में रहने वाले सभी जीव राम जी से आस लगा, राम जी की दुहाई फिरती है तीनों लोकों में। राजा तो राम जी है, और ऐसे राजा राम जी का जो भजन नहीं करते, सुमरण नहीं करते हैं, वो विमुख।
जहाँ राम भजन रुचि नाय, आन को रस रस गावे। क्या करते हो? राम जी के अलावा अन्य का रस लेकर कर गाते हैं। करे साध सुवाद अचूकी अजग बधावे। जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हैं, उनके साथ बात विवाद करते हैं और उनको अचूकी अजग लगाते हैं। हराम खोर होई राज सू, रंका शरणे जाए। राजा राम जी के साथ हरामखोरी करते हैं और जो रंक है, जो स्वयं मांगते हैं, उनका संग करते हैं। रे दुहाई राम की तीन लोक के माय। तीन लोक पर वीण राम का राज है। जाकू परिहरि दिया जीव अकाज है। ईश दास दस कंद विभीषण राम को। परिहा आन तणो आधार निपट नहीं काम को। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि तीन लोक परवीन राम का राज्य। पूरी त्रिलोकी में केवल और केवल राम जी का राज्य, और किसी का राज्य नहीं। जाकू परिहर दिया जीव काज। ऐसे राम जी को कोई छोड़ दे तो उस जीव का कैसे काज हो? क्योंकि सर्वत्र ही राम जी का राज है। त्रिलोकी में कहीं भी जाए, राम जी का ही राज्य है। तो भला उसको कैसे छोड़ सकते हैं आप? कैसे भूल सकते हैं? भूल जाओगे तो अकाज हो जाएगा। ईश दास दस कंद विभीषण राम। महाराज हमारे हैं कि ईश दास दस कंद। दस कंद कौन था? रावण। वो किसका दास था? भगवान शंकर। और विभीषण राम जी का। परिहा आन तणो आधार निपट नहीं काम। तो विभीषण के अन्य का आधार कुछ भी नहीं, केवल राम जी का आधार था। शरणा केवल राम जी का था। लघु भ्राता हरि को भगत, रवना हर को दास। कहो सबल सु विरोध करी, कुण बच्चो निबल के बास। कुण बचो निबल के बास, नास सब पर गे पायो। भय लंकपति सोई विभीषण शीश नमायो। रामचंद्र ताते गयो सबली शरण उपास। लघु भ्राता हरि को भगत, रमना हर को दास। लघु भ्राता हरि को भगत और रावणा हर को दास। लघु भ्राता कौन? विभीषण, छोटा भाई। वो तो हरि का भगत था, राम जी का। और रावण जो था वो हर का भगत था, भगवान शंकर का। अब बताओ, कहो सबल सु विरोध करी, कुण बच्चों निबले बास। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। इस सबल राम जी से विरोध मोल लिया किसने? रावण ने। और किसकी शरण ले रखी थी उसने? हर की, भगवान शंकर। क्या बच पाया? कहो सबल सु विरोध, सबल राम जी से विरोध किया। कुण बच्चों निबले के बास। तो फिर सबल तो राम जी है और बाकी सब निबल ही है। तो भगवान शंकर की उसने शरण ले रखी थी, हर की उसने शरण ले रखी थी, तो अभी वो बच नहीं पाया। कुण बच्चों निबल के बास, नाश सब परगे पाए। सभी को नाश पाना पड़ा। जिसने भी निबल की शरण ली है उसको नाश पाना पड़ा। भय लंकपति सोई विभीषण शीश नमायो। अब
अब देखो विभीषण ने सबल राम जी को शीश नवाया तो वो लंकापति बन गए। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करो, अपने लिए क्या उद्देश्य। रामचरण ताते गहो शबली शरण उपास, इसलिए आपको शरण ही लेनी है तो सबल राम जी की लो, उपासना ही करनी है तो सबल राम जी की उपासना करो। लघु भ्राता हरि को भगत रावण हरि को दास, हर को दास। रावण तो हर का दास था, भगवान शंकर का, और छोटा भाई विभीषण राम का दास था। खूनी होय के राम का रखे आन सिर ईश, आन तणी ताकत कहाँ जो खून करे बख्शीश, सो खून करे बख्शीश इसी ईश्वरता काहूँ, देख पूत प्रहलाद पिता हिरना कुशमाहूँ, निबली शरण न उबरे भया सबल की रीस, खूनी हुए के राम का रखे आन सिरेश। महाराज रावण की बात बता रहे, क्या बता रहे, क्यों राम जी का तो खूनी है, राम जी का तो दोषी है, राम जी का तो विरोधी है। और क्या करता है, रखे आन शिरीष, राम जी के अलावा अन्य ईश, ईश यानी भगवान शंकर, उनको सिर पर रखा हुआ। तो आन तनी ताकत कहाँ, सो खून करे बख्शिश। भगवान शंकर की कहाँ ताकत है जो राम जी के दोषी को बचा ले। भाई भगवान शंकर स्वयं राम जी का भजन कर रहे हैं तो राम जी के विरोधी को कैसे बचाएंगे। वो स्वयं ही राम जी के भगत है तो विरोधी को क्यों बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। सो खून करे बख्शीश इसी ईश्वरता का हूँ, ऐसे ईश के अंदर, ऐसे शंकर के अंदर, भगवान शंकर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो राम जी के विरोध करने वालों को माफ कर दे, बचा ले। देख पूत प्रहलाद पिता हिरना कुशमा हूँ, ये दृष्टांत देकर माया समझा रहे। देखो पुत्र प्रहलाद बच गया और हिरण्यकश्यप मारा गया। तो निबली शरण न उबरे भया सबल की रीस, तो जो यदि निबल की शरण लोगे राम जी के अलावा तो उबरने वाले नहीं। भया सबल की रीस, खूनी होय के राम का रखे आन सिरेश, निबल की शरण लोगे तो सबल रीस करेंगे तो राम जी के खूनी हो जाओगे, राम जी के विरोधी है। और भगवान शंकर को सिर पर धारण किया हुआ रावण ने। आन देव को आसरो जिसी खरसनी बाड़, रामचरण वे आसरे कुण जीत्यो जमराड़, कुण जीत्यो जमराड़ राम की ओट अगंजी, सन्या सहित जमराज जिनु ये जायन भंजी, ताते शरणे सबल के सबही मिटे जपाड़, आन देव को आसरो जिसी खरसनी बाड़। आन देव का आसरा कैसा है, जैसे खरसनी बाड़ हो, खरपतवार की और सण की बाढ़। खरसनी बाढ़ का मतलब खरपतवार की बाढ़ लगा दी, यानी कचरे की, जो खरपतवार तुरंत ही कोई हटा सके। तो वो जो खरपतवार की बाढ़ है वो कितने दिन रक्षा कर सकते हैं आप, वो स्वयं में नष्ट हो जाती है बाढ़ ही, कैसे बचाएगी आप। तो रामचरण वे आसरे गुण जीत्यो जमराड़,
ऐसे आनदेव की खरपतवार की बाढ़ क्या उसका सहारा लेकर क्या कोई जम से राड जीत सकता है? कौन जीतियो जमराड राम की ओट अगंजी। राम जी की ओट अगंजी है। राम जी की जिसने ओट ली है, शरणा लिया है, उसके लिए तो जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे। दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाल। तो इसके बिना तो कौन जीत्यो जमराड राम की ओट अगंजी। संन्यास सहित जमराज जिनु ये जाय न भंजी। महाराज में राम जी की ओट को जमराज जो है अपने दूतों के सहित भी भांज नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता। इसीलिए महाराज हमारे क्या करना, आपके लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है। ताते शरणे सबल के सब ही मिटे जपाड़। इसलिए सबल का शरणा ले लो। सबल राम जी है, उनका शरणा ले लो तो आपकी सब जपाड़ मिट जाएगी। आन देव को आसरो जिसी खरसणी बाढ़। आन आराधे अकल बिन तजे राम विश्वास। आन सदा दुर्भिक फिरे करे दास की आस। करे दास की आस दास दुर्भिकता आगे। समृत दाता छांड भूख मर भूखा मांगे। अज क्या कैसे पावही अज क्या शरण निवास। आन आराधे अकल बिन तजे राम विश्वास। मतलब अकल नहीं हो, समझ नहीं हो तो क्या करते हैं, आन की ही आराधना में लग जाते हैं, राम जी के अलावा अन्य की आराधना में लग जाते हैं और राम जी का विश्वास छोड़ देते हैं, राम जी का पतियारा छोड़ देते हैं, राम जी का भरोसा छोड़ देते हैं। तो आन सदा दुर्भिक फिरे करे दास की आस। वो स्वयं जो आन है, अन्य है, राम जी के अलावा जो कोई भी है, वो उनको भी दुख लगा ही हुआ है, स्वयं को ही। और वो दास से कुछ न कुछ धन चाहते हैं। करे दास की आस दास दुर्भिकता आगे। उसकी दुर्भिकता जो है दास के आगे बखान करते और उससे पैसे लेते। समृत दाता छांड भूख मर भूखा मांगे। समृत राम जी दाता है, उन्हें तो छोड़ दिया, उनका सुमरण तो नहीं किया, उनको याद तो नहीं किया। ऐसा भूख मर भूखा मांगे, भूखों से मांग रहा है, स्वयं भूखा है और दूसरे भूखे हैं उनसे ही मांग रहा है, कौन क्या देगा। अज क्या कैसे पाव ही अज क्या शरण निवास। जो स्वयं को अजग लगी हुई है वो दूसरों की अजग कैसे मिटा सकता। आन आराधे अकल बिन तजे राम विश्वास। सबला राखो शीश पर सबला की गए ओट। रामचरण सबला शरण लगे न जम की चोट। महाराज हमारे की शीश पर रखना ही है, किसी को शरणा लेना ही है किसी का, तो महाराज हमारे की सबल का शरणा ले। शीश पर सबल राम जी का वरदस होना चाहिए, कृपा होनी चाहिए। और सबला की गए ओट, जो सबल है उन्हीं की ओट धारण करो, उसी की शरण लो। रामचरण सबला शरण लगे न जम की चोट। ऐसे महाराज हमारे की जो सबलों की शरण लेगा तो जमराज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जमराज भी उनके आदेश पे ही काम करता है। श्याल खुड़ी को छांड के सिहे गुफा बस जाए। रामचंद्र सबली शरण जम्बुक को न बसाए। जम्बुक सम जमदूत है नारायण निज सिंह। रामचरण ताकी शरण कदे न उपजे भंग। श्याल की बात बता रहे। श्याल अपनी खुड़ी को छोड़कर शेर की गुफा में जाकर शेर का शरणा ले ले। तो महाराज में शेर तो सबल है, जंगल का राजा है, ऐसे उसने सबल की शरण ली। तो रामचंद्र सबली शरण जम्बुक को न बसाए। ऐसे सबल की शरण ली है
महाराज में क्या जम्बुक ऐसी शरण दे सकता है? क्या जम्बुक में ऐसी ताकत है कि जो राम जी के समान सबल शरण दे दे? तो जिसने ऐसे सबल की शरण ले ली है, उसे जो जम्बुक है फिर वो ले जा नहीं सकते। जम्बुक कौन है? महाराज स्वयं बता रहे कि जम्बुक सम जमदूत है, नारायण निज सिंह। जम्बुक कौन है? जम के दूत जम्बुक। और शेर कौन है? नारायण। जैसे सियाल ने शेर की शरण ली, ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि नारायण की शरण ले लो, राम जी की शरण ले लो, तो ये जम के दूत फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनके एरिया से बाहर हो जाओगे। रामचरण ताकी शरण कदे न उपजे भंग। ऐसे महाराज फरमा रहे राम जी की शरण लो कि कभी कुछ जो है राम जी से भंग नहीं हो, अलग नहीं हो। राम ही से पैदा भया, राम करे प्रतिपाल। साही केवा की बार में, तब होयन बाको बाल। तब होयन बाको बाल, ताई तजी आन आराधे। यूं निज पति परिहरी, नारी धार जारा को साधे। जरा दबावे जोर करी, जब नहीं आन रिछपाल। राम विमुक्ति बार में, होय बहुत बेहाल। महाराज राम जी से विमुख की बात बता रहे कि उनको बड़ा बेहाल होना पड़ता है। अभी तो वो जवानी के जोर में तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब उनसे कुछ भी नहीं हो पाता। दृष्टांत देकर समझा रहे, राम ही से पैदा भया, राम करे प्रतिपाल। पैदा किसने किया? राम जी ने। रिजक कौन पहुंचा रहा? राम जी। तो साहिक वाकी बार में, तब होई न बाको। जब महाराज हमारे राम जी सहायक है, आपके रक्षक है, तो उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तब होई न बाको बाल, तायत जिहान आराधे। ऐसे राम जी को छोड़कर अन्य की आराधना कर रहे हो, अन्य की उपासना कर रहे हो, अन्य का भजन कर रहे हो, अन्य का नाम सुमरण कर रहे हो। जो निज पति परिहर, नारी धार जारा को साधे। ये किसके समान हो गया कि निज अपने पति को छोड़कर कोई नारी अन्य को साध रही है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए तो जरा दबावे जोर करी, तब नहीं आन रिच पाए। जब बुढ़ापा आके दबा लेगा, तब अन्य कोई रक्षा करने आने वाला नहीं। अपना पति स्वयं का है तो रक्षा करेगा, लेकिन अन्य कोई नहीं करेगा। ऐसे ही दृष्टांत देकर महाराज ने समझाया कि राम मुक्ति बार में होई बहुत पे। बुढ़ापे में, अंत समय में राम जी से जो विमुख है उन्हें बड़ा बेहाल होना पड़ा। अहल्या महल्या आन दिशी, फिरे फुलाया कंद। देखो करता राम सु, फूट फेर रया अंध। फूट फेर रया अंध, राम चर्चा न सुहावे। आन कथा दे कान, मान मद मोद उपावे। रामचरण उनके गले, पड़े जमा का फंद। ऐलिया मैलिया आन दिसे, फिरे फुलाया कंद। महाराज फरमा रहे हैं कि आन की दिशा में यानी अन्य की दिशा में राम जी को छोड़कर एले मेले फिरते रहते, कभी इधर गए कभी इधर गए, ऐसे एले मेले, और कंधे फुलाकर फिरते हैं कि हम होशियार हैं। देखो करता राम सो, फूट फेर रहा। महाराज हमारे होशियार नहीं, अंधे।
जो सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी से तो पूट फेर ली और अन्य का शरणा ले रहे छोटे मोटे का जाकर नाड़े खाड़े पर। पूट फेर रिया अंध राम चर्चा न सुहावे। ऐसे जनों को राम जी के नाम के सुमरन की चर्चा, उनका गुणान बात अच्छा नहीं लगता है। आन कथा दे कान मान मन मोद पावे। और कोई राम जी की कथा के अलावा अन्य कोई कथा हो रही, उसमें कान देकर सुनेंगे और अपना मान सम्मान पूजित होने का और मोद यानी खुश, उसमें खुश हो रहे। रामचंद्र उनके गले पड़े जमा का फंद। महाराज में ऐसे जनों के गले में जमराज का फंदा। एड़िया मेड़िया आण देश फिले पुराया कंद। इस प्रकार से एड़े मेले फिरते हैं, कभी इधर गए कभी इधर गए, अन्य दिशा में राम जी के भजन को छोड़कर अन्य कामों में, अन्य उपासना में, अन्य आराधना में, अन्य भक्ति में लग जाते हैं। उनके लिए महाराज ने सारा वर्णन करके बताया राम विमुख की बात। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम स सभा ने